तो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच राजनीति भी परवान चल रही है। जी हाँ, झारखंड में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आ रहा है। हेमंत पीएम मोदी के प्रति काफ़ी नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। बीजेपी का भी रुख हेमंत सरकार के प्रति काफ़ी नरम है और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये हो गई झारखंड की राजनीति। बिहार की राजनीति भी बदल रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार दाल भात देकर, चावल दाल देकर गरीबों को रिझाना चाहते हैं, क्योंकि इस साल चुनाव है। तो तेजस्वी को भी डर सता रहा है कि नीतीश कुमार इस आपदा की चुनौती को चुनावी अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर फंसे प्रवासियों के खाने, रहने और उनके स्वास्थ्य पर अब तक 6,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। तो बिहार सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिहार के बाहर जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उनको इस बात का कोई मलाल ना रहे कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन में उन्हें वापस नहीं बुलाया। उनका पूरा ध्यान सरकार रख रही है। और अब खबर आ रही है कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र में आरक्षण से संबंधित बहुत बड़ी मांग कर दी है। श्याम रजक ने पीएम को पत्र लिखकर आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। ये बड़ी मांग है। श्याम रजक ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर को लेकर प्रश्न उठाए जाने से दलित और कुंठित महसूस कर रहे हैं। दलित वर्ग डरे हुए हैं कि कहीं उनका ये अधिकार न छिन जाए। रजक ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि भारत आपके निर्देशों का पालन कर रहा है, लॉकडाउन का पूरा अनुपालन कर रहा है। ऐसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के विषय एवं क्रीमी लेयर का प्रश्न उठाकर कुछ लोग समाज में कटुता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महादलित वर्ग के लोग अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं। तो श्याम रजक ने आरक्षण से संबंधित बहुत बड़ी मांग कर दी है। ये मांग प्रधानमंत्री मानेंगे या नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मांग बहुत बड़ी है और ये राजनीतिक है। श्याम रजक ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के लिए और परिणामी वरीयता देने से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना या क्रीमी लेयर की व्यवस्था उचित नहीं है। यह एक षड्यंत्र की तरह है ताकि इस वर्ग की समाज में स्थिति सेवा करने वालों के वर्ग जैसी बनी रहे, यानी हमेशा ये समाज सेवक ही बना रहे। ये साजिश की जा रही है। श्याम रजक ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए आरक्षण के प्रावधान को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनका आरक्षण का अधिकार कोई नहीं छीनेगा। श्याम रजक का मानना है कि इससे जो दलित, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति जाति के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा। और संविधान में इसके लिए अगर जरूरी संशोधन भी करना पड़े तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। तो श्याम रजक बिहार सरकार के मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े दलित नेता हैं और उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। भविष्य में आरक्षण के मुद्दे को कोई भटकाए नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे और भारत में शांति सद्भाव बना रहे, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेने का अनुरोध किया है। रजक ने प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीएसपी के अध्यक्ष मायावती, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्षा ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माकपा अध्यक्ष सीताराम येचुरी और राकपा अध्यक्ष शरद पवार, बहुजन क्रांति मोर्चा के बामन मेश्राम, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। तो आरक्षण के बहाने श्याम रजक एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उनकी ये कोशिश क्या रंग लाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच आरक्षण का सवाल उठा देना बहुत मायने रखता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है ताकि जो आरक्षण के पक्ष में हैं, जो विपक्ष में हैं, दोनों सावधान हो जाएं और समझें कि इस साल बिहार में चुनाव है और उसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।